पास नहीं चलिएगा भैया। हाँ रानीपुर। आपके गाड़ी में कोई है और साथ साथ लगा हुआ जो नया टर्मिनल बना है ना। हुआ था और 4 जगह उनका प्रोग्राम था। हवाई अड्डा से उतर के वो बस अड्डा जो निर्माणाधीन शुरू हुआ है वहाँ पे आए थे। वहाँ पे बस अड्डा का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ उसका अवलोकन किए हैं और निर्देश दिया गया उनके द्वारा कि 2 साल में कंप्लीट करने का योजना है, लेकिन इसको समय से पूर्ण कंप्लीट कराएं ताकि यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत हो। तो यहाँ से परिचालन अन्य जिलों में और दूसरे राज्यों में भी होता है और करीब डेली वहाँ पे 5000 लोग वहाँ पे बस में कम्यूट करते हैं। तो उनकी सुविधा को देखते हुए समय से पहले पूर्ण करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा जितने भी प्रगति यात्रा में अन्य जो बस स्टैंड के अलावा 10 और योजना सैंक्शन हुआ था, उसमें भी जो टाइम फ्रेम है उसमें कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया है, चाहे वो भूअर्जन की कार्रवाई हो या फिर सिविल वर्क का काम हो। सबसे महत्वपूर्ण जो शहर का एलिवेटेड कॉरिडोर है, इसके लिए कल 27 जनवरी को संवेदक को अपॉइंटेड डेट मिल गया है। मीनिंग देर बाय कि वहाँ कल आज से उसका टाइम काउंटिंग शुरू हो गया कि आज से 3 साल में उसको कंप्लीट करना है। अगर इसमें डिले होगा तो उसका फिर एक्सटेंशन टाइम दिया जाएगा, फिर का जो आवश्यक कटौती होगी उसे की जाएगी। तो आज से उसका डे 1 काउंट होना शुरू हो गया है। तो इसको हम लोग को आज से नेक्स्ट 3 साल में 28/1/2029 को एलिवेटेड कॉरिडोर को कंप्लीट करना है। आप सभी जानते हैं शहर की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना जो है शहर के प्रमुख चौक से गुजरेगी और जो भयानक जाम है, आपको लगता है लोगों को त्राहिमाम होता है, उससे बहुत निजात दिलाएगा। और ये काम बहुत जल्द से सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट रिपेयर मिल चुका है, तो इतना शीघ्र काम स्तर पर शुरू होगा। इसमें माननीय मंत्री मदन साहनी जी का एक अनुरोध था कि इसका एक लेग हजमा चरहा से पंडासराय की ओर गिर रहा था, उसको आगे एक्सटेंड करके पंडासराय गुमटी के आगे तक ले आया जाए। उसकी भी स्वीकृति मिली है, इसको आगे कार्य करने के लिए कहा गया है। तो वो जो पंडासराय में गिरेगा लेग, उसको आगे बढ़ा के जो आरओबी का आ रहा है उधर से पंडासराय गुमटी का, उससे कनेक्ट करके आरओबी के बाहर हम लोग उस साइड ले जाएंगे और बीच में उतरने वालों के लिए वहाँ पर रैंप की व्यवस्था करेंगे। तो ये काम भी आपको बहुत जल्द स्तर पे काम होता हुआ दिखने लगेगा। इसके अलावा जंगली कार्य तो शुरू हो गया है, चाहे वो शोभन बाईपास का मामला हो, जो फोलेन होना है वो भी काम शुरू हो गया है। सोहन मकिया पे काम चल ही रहा है। अहिल्या स्थान मंदिर और कुशेश्वर स्थान मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है और द्रुत गति से कार्य चल रहा है। मिथिला शोध संस्थान में भी पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो वहाँ भी कार्य प्रारंभ हो गया था, वहाँ तो 30% कंप्लीट हो गया है। इसके मिथिला शोध संस्थान के कनेक्टिविटी की बात चर्चा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा में भी, तो उसमें आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कहा गया है। उसके कनेक्टिविटी के लिए हमने
पथ निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा है और शीघ्र ही उसको भी हम लोग सैंक्शन कराएंगे। इसके अलावा जो मुख्य निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ है कि सभी कार्य को तेजी से करने के लिए इसी क्रम में एयरपोर्ट का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के लिए 90 एकड़ जमीन एक्वायर हो रहा है, उसके एक्विजिशन शीघ्र करने का निर्देश हुआ है और इसमें वो की कार्रवाई ऑलमोस्ट कंप्लीट है और ये तो पेमेंट शुरू हो गया है। हम लोग फरवरी माह में जो भी 300 करोड़ ये पेमेंट होना है उसको हम लोग वहाँ पे कैंप करवा के सभी 4 महीने में पेमेंट करेंगे ताकि वो हमारे अधिपत्य में आ जाए और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने की कवायद भी आगे शुरू। इससे पहले मैंने आपको बताया था जब 24 एकड़ लैंड एक्वायर हुआ था उसको बाउंड्री कर दिया गया है, वहाँ पे कैटू लैंडिंग इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है, उसको भी मार्च 26 तक शुरू करने का निर्देश दिया गया है ताकि यहाँ पे जो सीमित समय पर परिचालन होता है 9 से 5 तक उसको आगे बढ़ाया जाए और लेस विजिबिलिटी के कारण या टाइम के कारण बहुत सारे फ्लाइट डाइवर्ट हो जाते हैं, पब्लिक को इनकन्वीनियंस होता है, वो कन्वीनियंस यथाशीघ्र कम हो ये निर्देश दिया गया है। क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बनने वाला है और वहाँ पे कार्गो टर्मिनल के लिए 50 एकड़ जमीन स्वीकृत हुआ था, उसके भी निरीक्षण आज किया गया। उसी क्रम में निर्देश हुआ है क्योंकि यह औद्योगिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण वो पॉइंट होने जा रहा है, इसलिए निर्देश हुआ है कि वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाए। अभी एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर हम लोग अहमद दरभंगा में तारालाई में हम लोग 450 एकड़ एक्वायर कर रहे हैं, इसका एक्विजिशन की कार्रवाई चल रही है क्योंकि इस स्टेज NH-27 का स्टेज है, काफी पोटेंशियल है, काफी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का उसमें स्कोप है, तो फ्यूचरिस्टिक सोच के तहत उसके लॉन्ग 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। पहला हम लोग बिठौली में करेंगे जो मुजफ्फरपुर दरभंगा में निर्देश दिया गया है। दूसरा निर्देश दिया गया है अहमद दरभंगा के पूरब में बिजली गांव के पास 200 एकड़ जमीन हम लोग ने देखा है और निर्देश कर उसको भी एक्वायर करने के लिए निर्देश हुआ है, उसका प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। ये 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दरभंगा जिले के हैं। इसके अलावा एक सकरी जो मधुबनी जिला में है, सकरी के पास भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो इस लाइन में 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है और ये भी कहा गया है आवश्यकता पड़ती है कि इसके अलावा भी और जमीन अगर एक्वायर करना है फ्यूचर सोच के लिए ताकि वहाँ पे एरो सिटी डेवलप हो सके, 5 स्टार टर्मिनल डेवलप हो सके, कार्गो टर्मिनल डेवलप हो सके, तो उसको एक्वायर करना चाहिए। उसका प्रस्ताव अच्छा और इसमें 4 लेन रहेगा, तो एलिवेटेड जितना भी वो 4 लेन रहेगा और जहाँ लेक गिरेगा वहाँ पे 2 लेन रहेगा और जहाँ पे रिटर्निंग वाले वहाँ पे भी 4 लेन से 2 लेन रहेगा। 14.27 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड रहेगा। अच्छा आ रहा है। आबि गेल।